Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am preacher of Bhagavad Gita and today I am going to talk about suicide. Should we have to commit suicide? Is this true? Really we have to commit suicide when there is no way to means this life is very precious, then why should we have to finish this life by committing suicide? Actually, I had some thought of commit suicide, but is this a true to finish our life? Is this a way to finish our life? Why? Why people are having a thought to commit suicide? But I will start. Means before I start my lecture, I would like to introduce Srimad Bhagavad Gita. This is Srimad Bhagavad Gita as it is written by A.C. Bhaktivedanta Srila Mahaprabhupada from ISKCON temple. This is most authentic source and this is a best version of Srimad Bhagavad Gita, and I would say Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book, but in true sense is pure book of the science and humanity, and I am trying to propagate a humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita and trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide on the basis of Srimad Bhagavad Gita. Then let's talk लोगों को क्यों सुसाइडल थॉट आते हैं, लोग क्यों सुसाइड करना चाहते हैं, उनके मन में ऐसा ख्याल क्यों आता है. लोग मोह माया के चक्रव्यूह में इतना फंस जाते हैं, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता. लास्ट ईयर 2 लाख लोगों ने सुसाइड किया था इन ओनली इन इंडिया, और एवरी ईयर 40,000 स्टूडेंट जो सुसाइड करते हैं. क्यों सुसाइड करते हैं, क्यों ऐसा क्या हो जाता है उनको सुसाइडल मतलब थॉट आता है, सुसाइड क्यों करना है. एक्चुअली बिफोर 1 वीक आई हैड सम सुसाइडल थॉट बिफोर, मतलब लास्ट 15-20 दिन से चल रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम में फंस गया था मैं. नॉट फॉर एनी गर्ल, नॉट फॉर एनी वेल्थ, नॉट फॉर एनीथिंग, बट देश सेवा के चक्कर में ऐसे प्रॉब्लम में फंस गया था. ऐसा लग रहा था कि in order to save the lives of other people I have to kill myself, but no, this is not a way to serve the nation, to the people. इसी के चक्कर में मैं इतना मतलब गिर गया था कि पता नहीं चला यार कि मतलब कब मैं अपने वास्तविक रूप से मैं अनविज्ञ हो रहा हूँ, मैं वास्तविक रूप से मैं मतलब कब डाइवर्ट हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला. मेरा जो वास्तविक नेचर है, मेरा जो रियल नेचर है, जो मेरा रियल कैरेक्टर है, उससे मैं कितना डाइवर्ट हो रहा हूँ वो मुझे पता नहीं चला. डाइवर्सिफिकेशन आता है, चेंजेस आता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है. बट एट द सेम टाइम सुसाइडल थॉट कैसे आया, ऐसा थॉट क्यों आया, और उसका ओरिजिन क्या था, उसका सोर्स क्या था. तो उसका सोर्स होता है हमारी माया, हमारी एक्सपेक्टेशन. जो मुझे सुसाइडल थॉट आया वो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट आई वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो मतलब मैं कुछ और सोच रहा था, कुछ इंडिया के लिए सोच रहा था, कुछ देश के लिए सोच रहा था, वो मेरा चीज़ टोटली अलग है. बट वो सुसाइडल थॉट मुझे आया. हाउ एवर आई एम प्रीचर ऑफ भागवत गीता, हाउ एवर आई एम चांटिंग, आई वुड लाइक टू चांट 16th माला डे टू डे, मीन्स डेली आई वुड लाइक टू डू 16 माला. तो मुझे क्यों सुसाइडल थॉट आया. माया ने मुझे इतना घेर लिया था क्या, मेरे एक्सपेक्टेशन ने, मेरी डिज़ायर ने मुझे इतना घेर लिया था क्या. नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग. जो जिन लोगों को माया घेर लेती, माया क्या है, माया का मतलब क्या है, हम किस वे में माया को बोलेंगे. माया वो चीज़ है, हम मतलब माया वेल्थ को बोलेंगे, पैसा को बोलेंगे, नहीं. माया कुछ प्रॉपर्टी को बोलेंगे, नहीं. मोह और माया किसको बोलेंगे, माया किसी स्त्रियों को बोलेंगे, नहीं. तो माया किसको बोलेंगे, किसको कह सकते हैं हम माया. माया हम इस चीज़ को कह सकते हैं जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो हमारा थॉट है, जो हमारी डिज़ायर है. हमारी इच्छा ही हमारी माया है. इच्छा ही हमारी जो डिज़ायर है ना, हमारी इच्छा, हमारी एक्सपेक्टेशन, वही हमें संसार के मोह माया से घेर लेती है. वो चक्रव्यूह में इतना फंसा देती है, इतना फंसा देती है, इतना फंसा देती है, इतना फंसा देती है कि हम बाहर नहीं आ पाते. जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, तो मतलब वो बाहर नहीं आ पाया था और उसका शिकार हो गया था. वैसे ही जो व्यक्ति मोह माया के चक्कर में पड़ता है उसका शिकार हो जाता है, वो कभी बाहर आ ही नहीं पाता. उसका मतलब थॉट होता है कि नहीं ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है. उसी के मतलब डिजायर होती है ना, हमारी जो इच्छा है, मतलब एक इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है, हमें क्रोध जन्म लेता है. और क्रोध से मोह माया, मतलब किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति को
वो इच्छा को पूर्ण करने की हमें मतलब मतलब क्या बोलते हैं, उत्कंठना जागती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या एक मतलब डिजायर, मतलब डिजायर नहीं बोल सकते उसको, मतलब एक मोटिव जागता है उस डिजायर को पूर्ण करने के लिए। और किसी भी कोई भी वे में, चाहे मतलब लीगल हो या इलीगल हो, दोनों वे में जाके हम इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करते। जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती तब इतना मतलब लालच जागता है, इतना मतलब मोह माया इतनी जाग जाती है। यार कृष्णा कहते हैं ना, ध्याय तो विषयान पुंस संग से तो पजायते संगात संजायते कामा कामा तो क्रोधो भिंजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति हिंसात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो फल की आशा से कामना प्रकट होती है। लिसन इट वेरी केयरफुली। फल की आशा से कामना प्रकट होती है और कामना का स्वभाव है असंतोष्टि। असंतोष के कारण क्रोध जन्म लेता है, क्रोध के कारण मोह जन्म लेता है, मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है। ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और अंत में ऐसा व्यक्ति का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। तो मोह माया कहाँ से जागती है? हमारी इच्छाएं हमें इतना मतलब ऐसा कार्य करवा देती है, हमारी इच्छाएं, कि हम मतलब हमारी इच्छाओं के साथ गिर जाते हैं। और क्या सही है और क्या गलत है, उस दोनों के बीच में हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग मतलब ऐसा क्यों होता है? सुसाइड से बचने का क्या मार्ग है? हमारी इच्छा पे कंट्रोल करना वही सुसाइड से बचने का मार्ग है? या एब्सोल्युटली राइट। हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करना, हमारी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना, वही हमारा सुसाइड से बचने का मार्ग है। कोई व्यक्ति चला जाता है, कोई व्यक्ति जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, इमोशनली, मेंटली, जो भी, फिजिकली, जो भी, वो व्यक्ति सडनली चला जाता है। वो आपके साथ एब्यूज करे, कुछ भी करे वो, पर आपकी मोह माया है और आपका भी वो टेस्ट ले रहा होगा, लॉर्ड आपका टेस्ट ले रहा होगा। वो आपसे एब्यूज करे मतलब वो नहीं है कि लॉर्ड भगवान कृष्ण आपका टेस्ट ले रहे हैं, वो तो खाली नियति के काम में निमित्त बना हुआ है। और लोग आते हैं ना, लोग जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस अपना कर्म करो, अपना नियत कर्म करो। लॉर्ड कृष्णा से ना वर्ष नंबर 8 चैप्टर नंबर 3, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म ज्याया ही अकर्मन शरीर यत्र भी चते न परिशद्धते न तो अकर्मन। हमारा काम है नियत कर्म करो। कोई भी व्यक्ति अपना शरीर मेंटेन नहीं कर पाएगा अगर वो नियत कर्म नहीं करेगा। कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। अगर आप इतने निराश हो गए हो, लाइफ से, जिंदगी से हार गए हो, तो एक काम करो, आप भागवत गीता पढ़ो, आप चांटिंग करो, आप मतलब इतना मतलब हार गए तो आप इस्कॉन ज्वाइन करो। मैं तो बोलता हूँ इस्कॉन ज्वाइन करो। हम सभी लोगों को सुसाइड से मुक्त करो, लोगों फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। हम कोई धर्म का प्रचार नहीं करते, हम कोई मतलब कोई और चीज का प्रचार नहीं करते। हम लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से, लोगों को आध्यात्म परमात्मा से जोड़ते हैं। हम भागवत गीता का प्रचार करते हैं, लोगों को भागवत गीता सिखाते हैं। वहाँ पे कोई स्वामी जी नहीं होता, वहाँ पे कोई गुरु जी नहीं होता, वहाँ पे तो बस एक भागवत गीता ही हमारा गुरु है। मैंने अगर आपको भागवत गीता सिखा दिया तो मैं आपका गुरु नहीं हूँ। उसके बाद आपको दूसरी व्यक्ति को भागवत गीता सिखाना है। बट एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाते हैं परमात्मा तक पहुँचने का। स्वामी जी का काम क्या है पता है? हमें परमात्मा तक पहुंचाने का काम है। नहीं कि स्वामी जी बन गए, बैठ गए, लोग आए, मुझे पूजा करो, मुझे स्वामी बनाओ, मेरी पूजा करो, परमात्मा को तो भूल ही गए, लॉर्ड शिवा को तो भूल ही गए। मैं जब हरिद्वार में था तो मैंने देखा था, ऐसी एक चीज मैंने देखी थी। वहां पे लोग स्वामी जी बन जाते हैं, वहां पे मतलब वही मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। व्हाट द हेल इज दिस? आप गॉड हो क्या? आपको मतलब भगवान का धूल के बराबर भी नहीं हो आप स्वामी जी बन के बैठे हो, आप वो सभी चीज कर रहे हो, पर भगवान की धूल के बराबर भी नहीं हो। अगर भगवान के धूल के बराबर होते तो अब लोग भगवान का जो आदेश है वो मानना पड़ता आपको। अगर भगवान के प्योर डिवोटी होते तो भगवान ने जो आदेश दिया है वो आपको मानना पड़ता, आपको फॉलो करना पड़ता। दूसरे लोगों को आपके साथ कनेक्ट जो भी हो रहे हैं उनको परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य आपका होता है, पर आप वो करते नहीं। आप मोह माया के चक्कर में इतने गिर जाते हैं कि बस मुझे भगवान मान लो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आ जाओ।
तो बस वही मैं बोल रहा हूँ कि आप मोह माया के चक्कर में मत पड़े। मोह माया हमारी इच्छा है, ओनली एंड ओनली अवर डिजायर है, उसी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो हमें इतने ऐसे चक्रव्यूह में फंसाएगा, ऐसे चक्रव्यूह में फंसाएगा कि हमारा शिकार हो जाएगा अल्टीमेटली। तो मतलब आप सुसाइड मत कीजिए। मैं तो कभी सुसाइड नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं किसी को बोलूँगा कि आप सुसाइड करो, ना ही मैं किसी को मोटिवेट करूँगा कि आप सुसाइड करो। बट मेरा काम है लोगों को प्रिवेंट करना, रोकना, लोगों को भागवत गीता सिखाना, और मेरा कर्म है एंड टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ माई लाइफ आई विल डू माई कर्मा। मैं लोगों को भागवत गीता सिखाऊंगा। मेरे अंदर बहुत सारे थॉट आए थे सुसाइड के और सभी के, मैं भी इंसान हूं ना, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना, तो मेरे अंदर भी थॉट आए थे, बट नहीं, मैंने कैसे ओवरकम किया, मैंने भागवत गीता पढ़ पढ़ के चांटिंग कर करके, मेरे पास चांटिंग माला है, ये चांटिंग माला, इसको मतलब चांट कर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आपका साथ सभी लोग छोड़ देते हैं ना, लिसन इट वेरी केयरफुली, जब आपका साथ सभी लोग छोड़ देते हैं ना, तब आपका साथ भागवत गीता देती है। मैं लोगों को भागवत गीता देता हूँ, मैं जिस लोगों को मिला हूँ, जिस व्यक्ति को मैं मिला हूँ, मैंने उनको भागवत गीता दी है। मैंने उनको बोला है मेरे पे ट्रस्ट मत करो, भागवत गीता के ऊपर ट्रस्ट करो, भागवत गीता अपने पास रखो, वो आपको सुसाइड से मुक्त करवाएंगी, जो भागवत गीता आपको मोह माया से मुक्त करवाएंगी, लिबरेशन दिलाएंगी भागवत गीता। और आप रेगुलर चांटिंग करोगे तो आपको मतलब हर एक चीज से आप मुक्त हो जाओगे, मोह माया से मुक्त हो जाओगे। तो आपको चांट करना पड़ेगा, आपको भागवत गीता पढ़नी पड़ेगी। भागवत गीता पढ़ो, चाहे इस्कॉन की पढ़ो या कोई भी पढ़ो, उसको इंटरप्रेट करने का प्रयास करो, चाहे मतलब उसको समझो और लोगों को समझाओ, भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करो। वही लोग सुसाइड करते हैं जिनकी प्रबल इच्छा होती है, और इच्छा की वजह से क्या होता है, उनको प्रेशर आता है, उनको इतना प्रेशर आता है। मैंने बहुत सारे आईआईटीज में, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, बहुत सारी जगह पे मैंने लेक्चर कंडक्ट किया है, मैंने जाना है। उनके माँ बाप की इतनी प्रबल इच्छा होती है, अगर आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, आपका एडमिशन हो गया, कंफर्म हो गया, आप एडमिट हो गए वहाँ पे, तो उनके माँ बाप की इच्छा होती मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और इंजीनियर में अच्छी सैलरी लाएंगे, अच्छे परसेंटेज लाएंगे। उनके माँ बाप की इतनी इच्छा होती है, माँ बाप उनको इतना प्रेशर करते, फ्रेंड सर्कल में इतना प्रेशर होता है, किसी व्यक्ति का लड़की का चक्कर होता है, तो लड़की के चक्कर में भी ऐसा ही होता है। अगर मरना है तो सोसाइटी के लिए मरो, लोगों के लिए मरे, लोगों के लिए अच्छा करके मरो, क्योंकि लड़की कभी भी आपको नहीं दुपट्टा देंगी आपके कफन के लिए, बस आपका देश, आपका भारत आपको कफन के लिए तिरंगा देगा आपको। बाकी लड़कियां आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे लोग जाएंगे, फॉरगेट एवरीथिंग। बस अपना कर्म करो, अपना नियत कर्म करो, नियत कर्म से कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नियत कर्म करो। क्या आपकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी क्या है टुवर्ड द सोसाइटी, टुवर्ड द पीपल, वो करो। बाकी तो लोग आएंगे लोग जाएंगे, आज लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे, कल आपको गालियां देंगे। कुछ मतलब अगर उनके अकॉर्डिंग मैंने कुछ करा ना तो आपकी वो प्रशंसा करेंगे, अगर उनके अकॉर्डिंग मैंने बिहेव किया ना तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरा वखान करेंगे। अगर मैंने कुछ उनके अकॉर्डिंग, उनके डिसअकॉर्ड मैंने बिहेव किया ना तो मुझे गालियां देंगे, उसको बोलेंगे। सपोज मैं आज आपका मतलब बहुत वखान कर रहा हूँ तो आप भी मेरा वखान करोगे, आप मेरी आपकी प्रशंसा करो तो आप भी मेरी प्रशंसा करोगे, और आपकी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग मैं कार्य कर रहा हूँ तो आप मेरी प्रशंसा करोगे। अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध में जो कार्य कर रहा हूँ तो लोग मुझे गालियां देंगे। रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, दिस इज नॉट फर्स्ट एक्सपीरियंस, दिस इज द आई हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ मैनी एक्सपीरियंस। ऐसा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है मेरी लाइफ में, और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे भागवत गीता को लोगों तक पहुंचाना है, भागवत गीता को वर्ल्ड होलीएस्ट बुक डिक्लेयर करवाना है। पूरी दुनिया में भागवत गीता होनी चाहिए, लोगों को सुननी चाहिए, लोगों को समझनी चाहिए। बस वही मेरा मोटो है, वही मेरा मिशन है। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं लोगों को वैदिक स्टाइल में एजुकेट करूंगा, क्योंकि लोगों को कैरेक्टर बनाना है। मैं आज किसी व्यक्ति को अब्यूज कर रहा हूँ तो उस लायक वो है, उसने मुझे उस लेवल तक पहुंचाया, इसीलिए मैं अब्यूज कर रहा हूँ। अदर मैं क्यों करता ना, मैं भागवत गीता का प्रचारक हूँ, मैं इस्कॉन के साथ जुड़ा हूँ, मैं क्यों करता? क्योंकि मेरे अंदर भी इंसान है ना, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना, मेरे अंदर भी टॉलरेंस पावर है ना। बट जो दूसरे कॉमन पीपल होते हैं उनसे थोड़ा ज्यादा है, अप लेवल पे है, पर मेरे अंदर भी एक सर्टेन लिमिटेशन आ जाती है ना। तो बस वही है कि लोगों की लिमिटेशन होती है, उसको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, और हमेशा हमारी टॉलरेंस की लिमिटेशन बढ़ाते रहनी चाहिए। हमेशा टॉलरेंस कैसे करना है वो सीखना चाहिए। तो मतलब सुसाइड मत करना कभी भी, चाहे कोई लड़की की वजह से, कोई फैमिली की वजह से, कोई भी रीजन क्यों ना हो।
आप आ जाओ, इस्कॉन आ जाओ, इस्कॉन जुड़ जाओ, भागवत गीता का प्रचार करो, लोगों को जुड़ो, लोगों को भागवत गीता सिखाओ, क्योंकि परमात्मा के लिए तो हम सबको जीना, हम सब लोग परमात्मा के लिए है, क्योंकि समग्र सृष्टि परमात्मा के लिए है, और हम सब जो भी कार्य करें वो परमात्मा को सर्व हो जाता है, उनको सर्व करना है। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, देन प्लीज पुट अ कमेंट। प्लीज सुसाइड मत करना कभी भी, जीवन में कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, भागवत गीता ओपन करना, भागवत गीता पढ़ना। त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप, इसीलिए उठ जाओ और अपना कर्म करो। त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप, उठ जाओ और अपना कर्म करो। नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती, पार्थ लॉर्ड कृष्णा सेड, तो मतलब हमें नहीं शोभा देता, तो मतलब एक हमारा काम करना है। हम मतलब जो व्यक्ति सुसाइड करता है उनको क्या परमात्मा मिल जाता है क्या? वो भूत बन के भटकते रहते हैं, वो तो इधर उधर भटकते रहे। शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ऋग्वेद में लिखा हुआ है और गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूँ। गरुड़ पुराण खोलेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा 47 डेज हमारी आत्मा का कैसे 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 नरक लोक तक जाती है, उनको कितना फिजिकल पेन होता है। जो 12वां होता है, जो आफ्टर 12 डेज जो हमारा किसी व्यक्ति स्वजन का मृत्यु होता है, उसके बाद 12 डे के पास उनकी शोक सभा रखते। क्योंकि 12 डे क्यों रखते हैं पता है? 12 डे तक उनकी आत्मा हमारे घर में रहती है, हमारे आसपास रहती है। हम कितना उनकी वजह से दुखी हो रहे हैं, उनकी आत्मा वो देखती है। उसके बाद वो मतलब स्वर्ग या नरक की तरफ प्रस्थान करती है, यमराज जाके लेके, और सब कुछ गरुड़ पुराण में कहा गया है। तो सुसाइड इज नॉट अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट ऑप्शन। नेवर कमिट सुसाइड। वर्क फॉर द पीपल, वर्क फॉर द लैंड, वर्क फॉर द सोसाइटी, वर्क फॉर द लॉर्ड। परमात्मा के लिए कार्य करो ना, परमात्मा को सर्व किया ना, तो मतलब समग्र सृष्टि को सर्व कर लिया आपने। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे। नेवर कमिट सुसाइड। हरे कृष्णा।